सुखदेव जी महाराज का जन्म कैसे हुआ? पता है किसी को किस प्रकार से सुखदेव जी का जन्म हुआ? बताएं। एक बार भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। माता पार्वती जी भी उनके पास विराजमान। तो माता जी ने पूछ दिया, हे नाथ, ये आपके गले में मुंडों की माला कैसे? इसके बारे में आपने हमको कभी नहीं बताया। तो भगवान ने कहा, देवी, जितनी बार आपकी मृत्यु हुई है उतने ही ये मुंड हमारे गले में पड़े हुए हैं। जैसे ही माता ने सुना तो कहा, अरे राम, मैं इतनी बार मर चुकी हूं। भोले बाबा ने कहा, जी हां, इतनी बार मृत्यु हो चुकी है। माता जी ने पूछ दिया कि हे देव, मेरी इतनी बार मृत्यु हो चुकी है, आपकी क्यों नहीं हुई? तो भोले बाबा ने कहा, मैं अमर कथा सुन चुका हूं। अब माता जी ने पूछ दिया, ये अमर कथा क्या है? हमको भी सुनाओ, हम भी अमर होना चाहती हैं, सदा के लिए आपके साथ रहना चाहती। भोले बाबा ने कहा, अच्छा, सुनना चाहोगी? कहा, जी। तो भोले बाबा ने अपना शंखनाद किया। इतनी तेज शंख की ध्वनि को बजाया कि जितने भी वहां के पक्षी थे वो सब चले गए। केवल कैलाश पर्वत पर माता और भोले बाबा। कथा प्रारंभ करी। भोले बाबा ने कहा, एक शर्त है। कौन सी? जब आप बताते रहेंगे कि हम सुन रहे हैं। बचपन में जब दादी जी, माता जी कथा सुनाती हैं तो हुकारी भरी जाती है। हाँ, पता चलता रहे कि सुन रहा है कोई। हाँ, हुकारी भरते रहो तो पता तो चले कि हमको कि कथा सुन रही हो। मैया ने कह दिया, ठीक है। बाबा कथा प्रारंभ करने लगे। बड़े ही सुंदर भाव से भोलेनाथ कथा प्रारंभ करते हैं और धीरे धीरे कथा चलती रही। मैया हुकारी भरती रही और चौथा दिन आया तो मैया को निद्रा देवी आ गई। मैया को नींद आ गई। अब जब नींद आ गई तो माता ने हुकारी भरना बंद कर दिया। और जब हुकारी बंद हो गई, वहीं एक वृक्ष का पेड़ था। उसकी खोह में एक जीर्ण तोते का अंडा रखा हुआ था, निर्जीव। उसमें जान नहीं बची थी। और वो जब 4 दिन की कथा हुई तो उस अंडे में जीव उत्पन्न हो गया। ये कथा का प्रभाव। और जब जीव उत्पन्न हो गया तो कथा में मगन हो गया। और जब कथा में मगन हो गया और इधर माता ने हुकारी भरना बंद कर दिया तो उस सुख के बच्चे ने सोचा कि अगर हुकारी बंद हो गई है तो कथा भी बंद हो जाएगी। तो उस सुख के बच्चे ने हुकारी भरना प्रारंभ कर दिया। और धीरे धीरे भगवान कथा सुनाते हैं। जब गोविंद का प्राकट्य हुआ, नंद उत्सव हुआ, भगवान की बाल लीलाएं प्रारंभ हुई। और जितनी बाल लीलाएं भगवान ने करी हैं, भगवान भोलेनाथ सुना रहे हैं। सुनते सुनते सुख का बच्चा इतना मगन हो गया कि हिलने डुलने लगा। आप लोग नहीं, आनंद आता है तो वैसे ऐसे करने लगते हैं।
उस अंडे के अंदर वो बच्चा हिलने लगा, और हिलने लगा तो वो उस खोह की दीवार में टकराने लगा, और इतना मगन हो गया, इतना मस्त हो गया कि ऐसी स्थिति बन गई कि वो लुढ़क पड़ा, और जैसे ही लुढ़का तो वो फूट गया। फूट गया, सुख का बच्चा बाहर निकला और खोह में बैठ करके भगवान की ओर देख रहा है पीछे से, और बड़े आनंद मगन से भगवान की कथा को सुन रहा है। कथा पूर्ण हुई, भोले बाबा ने जयकारा लगवाया, बोले भागवत भगवान की हो। जैसे ही जयकारा लगा मैया की आंखें खुल गई, फटाक से मैया की आंखें खुली, और मैया ने कहा बाबा कथा हो गई? भोले बाबा ने कहा हाँ हो गई। भोले बाबा ने कहा अब कथा तो सुन चुकी हो, अब हमको सुनाओ। हाँ, परीक्षण भी तो किया जाए। पूरे 11 माह विद्यालय में अध्यापक बच्चे को पढ़ाते हैं और 1 महीने में परीक्षण करते हैं। 1 साल में क्या पढ़ा है, प्रमाण दीजिए। तो भोले बाबा ने कहा सुनाओ। माता ने कथा सुनाई, कृष्ण जन्म की कथा माता ने सुनाई। उसके बाद मैया चुप हो गई, और जब मैया चुप हो गई तो भोले बाबा ने कहा आगे? बोले आगे क्या, भागवत भगवान की जय। भोले बाबा ने कहा बस, कृष्ण जन्म के बाद भागवत भगवान की जय। आगे क्या बताओ नाथ, मैं सो गई थी। सो गई थी? अगर सो गई थी तो ये हुकारी कौन भर रहा था? ये हुकारी कौन भर रहा था? भोले बाबा ने मन में विचार किया कोई तो है जो हुकारी भर रहा है। भोले बाबा ने अपने आयुध को आदेश दे दिया, त्रिशूल को आदेश दे दिया, जाओ जिसने भी छुप करके भगवान की कथा को सुना है उसको समाप्त कर दो। बाबा ने क्यों आदेश दिया? विचार करो, जो भगवान की कथा सुने उसको ऐसा आदेश, मार दिया जाए। अगर ऐसा होगा तो आप लोग आएंगे कथा सुनने? भोले बाबा गेट पर ही विराजमान है? नहीं। लेकिन कारण यहां पर यह है, जो भगवान की कथा को छुप करके सुनता है, जो भगवान की कथा को पीछे से सुनता है। सुनना है तो फ्रंट पर आइए ना, सामने आओ। भगवान की कथा को सन्मुख बैठ करके सुनना चाहिए। छुपके से पीछे बैठ करके ये सेवा अपराध है। वैसे कथा के नियम भी बहुत हैं, बहुत से नियम भागवत में लिखे हैं, लेकिन मैं ज्यादा नहीं बताता हूं। अगर ज्यादा बताऊंगा तो आप लोग सुन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इतने नियम कर ही नहीं पाएंगे। बस एक ही नियम है आप लोगों के लिए। कौन सा? जब तक इस प्रांगण में बैठो, पूर्ण निष्ठा, पूर्ण भक्ति, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण समर्पण लेकर के बैठो, भाव से बैठो। अगर भाव न हो, मन न लगे, तो भगवान को हाथ जोड़ लो और चलते बनो। अगर भाव है, आनंद आ रहा है, तो बड़े प्रेम से भगवान की गाथा को सुनना चाहिए। हमने कल बताया था, एक को आने न दो, एक को जाने न दो, निद्रा को आने न दो, और मन को यहां से मन चला जाएगा। जानते हो हम में और आप में और संतों में क्या फर्क होता है? हम लोगों में और संतों में क्या फर्क होता है? बस एक ही अंतर होता है कि हम लोग कथा में बैठे हैं, शरीर तो हमारा यहां बैठा है, लेकिन मन यहां नहीं बैठा है।
और संतों में क्या होता है? उनका शरीर चलायमान होता है, आज यहां कल वहां परसों वहां, लेकिन मन केवल एक जगह, भगवान के श्री चरणों में। चाहे जहां यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहें, भ्रमण करते रहें, लेकिन मन हमेशा भगवान के चरणों में ही लगा रहेगा। यही भाव हमारा होना चाहिए। कथा में बैठे हैं तब तक भगवान के चरणों में मन, और घर पहुंच गए तो मन भगवान के चरणों से हट गया, संसार में विलुप्त हो गया, लीन हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप चाहें कुछ भी करें, गृह कार्य करें, शॉपिंग करें, नृत्य करें, भोजन बनाएं, हमेशा भगवान का सुमिरन करें। जरूरी नहीं कि आप माला लेकर के बैठे 1 घंटा खूब माला चलता रहे, तभी दिखेगा कि हाँ हम भजन करते हैं, पूजन करते हैं। मन से भी पूजा की जाती है। मन अगर हमारा स्थित है, भगवान के चरणों में है, तो कल्याण हो जाएगा। खाली आडंबर करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। आडंबर जानते हो? मानस में भी बाबा ने लिखा है, जाके नक सिर जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। बढ़िया लाल पीला कुर्ता, बड़े बड़े बाल, कंठी माला, स्वरूप देखो तो बिल्कुल बैरागी, लेकिन अंदर से क्या है? बस पैसा मिले, जहां जहां पैसा मिले। ये भाव नहीं होना चाहिए। आप कुछ भी पहने, पैंट शर्ट पहनो, लेकिन मन में भगवान हो, हृदय में भगवान विराजमान हो। तो भगवान की कथा को छुप करके नहीं सुनना चाहिए। भगवान ने आदेश दे दिया, जाओ जिसने भी कथा को छुप करके सुना है उसको समाप्त कर दो। भगवान का आयुध चला, वो सुख का बच्चा निकल करके भाग खड़ा हुआ। आगे आगे सुख का बच्चा, पीछे से भगवान का त्रिशूल जा रहा है। तीनों लोकों में भ्रमण कर लिया, कहीं छुपने का स्थान नहीं मिला। तब तक जा रहा था, बड़ी तेज से देखा कि व्यास जी की पत्नी छत के ऊपर केसों को सुखा रही हैं और उनको जम्हाई आ गई। मुंह खुला, सुख के बच्चे ने सोचा इससे बढ़िया मौका नहीं है, तुरंत ही मुख के अंदर चला। और जम्हाई 1-2 घंटे के लिए थोड़ी आती भैया, बस मुंह खुला बंद। मुख खुला, सुख का बच्चा अंदर गया, तब तक मुंह बंद हो गया। भगवान का आयुध आया और व्यास जी की पत्नी के चारों ओर चक्कर लगा करके वापस हो गया। बताया, कहा कि वो तो व्यास जी की पत्नी के उदर में चला गया। भोले बाबा ने कहा अच्छा। भोले बाबा ने कहा चलो। भोले बाबा भी पहुंच गए, आवाज लगाई अलख निरंजन, बैठ गए। बोले जब तक ये सुख का बच्चा नहीं आएगा बाहर, तब तक हम जाएंगे नहीं। भगवान की कथा सुन चुका है सुख। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। वैसे बालक का जन्म कितने दिन में होता है? 9 महीने। 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए। यही नहीं, पूरे 12 वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन वो सुख जन्म ही नहीं ले रहा है। व्यास जी ने भोले बाबा से कहा, बाबा क्या बात है,
क्या कारण हो सकता है? भोले बाबा ने कहा ये जन्म नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि ये जान चुका है कि संसार में कुछ नहीं है, केवल सत्य परमात्मा है। संसार तो सब मिथ्या है, संसार में सब माया है, और इसीलिए संसार में नहीं फंसना चाहता। बहुत अधिक प्रयास किया गया, बाबा भी लौट गए कि अब मैं कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तो पूरे 12 वर्षों के बाद सुखदेव जी का जन्म हुआ।